आंटी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, उन्हें कुछ गेम खेलना नहीं आता। दे डोंट नो एनीथिंग अदर देन गिविंग लव। वो सिर्फ लोगों को प्यार देना जानते हैं। मेरा नाम मनिका है। त्विषा को मैं पिछले 12-14 साल से जानती हूँ और मेरे लिए वो मेरी बहन जैसी थी। उसने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही रखा, उतना ही प्यार दिया और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए खड़ी रहती थी हमेशा, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। एंड इतनी एक्सप्रेसिव, इतनी वोकल, मतलब वो कभी कोई बात अपने दिल में नहीं रखती थी। किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं बोला, कभी बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा किया सबके साथ, सबके लिए खड़ी रहती थी। किसी को भी कोई भी तकलीफ़ होती थी तो उसके लिए वो हमेशा रहती थी वहाँ पे। यही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी क्या बात हो गई कि वो अपने लिए नहीं लड़ पाई, या उसने बोलना बंद कर दिया या एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। और मैं सिर्फ त्विषा को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को जानती हूँ बहुत अच्छे से। इतनी सिंपल फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली। अंकल आंटी हमेशा से बहुत बहुत सपोर्टिव रहे, इतनी लविंग फैमिली। वो जानती है अपनी फैमिली की, अपनी फ्रेंड सर्कल की। समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया कि चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि वो संभल नहीं पाई। त्विषा एक एक्टर मॉडल भी रह चुकी है और इतनी एजुकेटेड और सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए भी उसको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा। हाँ, यही कहते हैं कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो और सक्षम होती है तो वो अपने लिए लड़ सकती है, लेकिन यहाँ तो त्विषा बीइंग इतनी कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड। मैं खुद एक एक्टर हूँ और जब मैं बॉम्बे गई थी तो त्विषा ने मेरी बहुत हेल्प की थी। वो एक्टर, मॉडल अपने दम पर बनी, अपनी काबिलियत पे बनी और हर लाइफ की हर एक चीज़ से उसने पॉजिटिवली ओवरकम किया। उसका इतना पॉजिटिव आउटलुक था हर चीज़ को लेकर। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरा बहुत साथ दिया। आज जब मैं बॉम्बे में नई थी, उसने मुझे बताया कि कैसे ट्रैवल करना होता है और बॉम्बे की जितनी फ़ास्ट लाइफ है उसमें उसने मेरी हेल्प की कोप करने की। सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी बहन की भी। मेरी सिस्टर उसके साथ बहुत टाइम के साथ रही है और उसने कभी कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा सिर्फ दिया और दिया है। बहुत हेल्प किया है सबकी। तो वो पढ़ी लिखी थी, उसने MBA किया हुआ है, उसने मॉडलिंग में, एक्टिंग और मॉडलिंग में ट्राई करने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तेलुगु इंडस्ट्री में भी गई थी, हैदराबाद में भी थी। लेकिन उसने लॉकडाउन के बाद जब इंडस्ट्री की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी तो उसे यही लगा कि मेरा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है और उसने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया कि जो उसने खुद ने एक अपना करियर बनाया था, उसने ये बोल्ड डिसीजन लिया कि अब मुझे ये नहीं करना है और मैं MBA करके मैं अब कंटिन्यू करूँगी, जॉब करना चाहती हूँ मैं। उसको यही लगा कि यही उसके लिए सही है, तो वो बॉम्बे से हैदराबाद गई। हैदराबाद से फिर उसने सब छोड़कर और इस सब बातों को 4-5 साल हो गए हैं। इतना स्ट्रगल करने वाली लड़की थी, ब्रेव लड़की थी, तो इतना बोल्ड स्टेप उठा सकती है, एक्सट्रीम स्टेप? हमें बिल्कुल नहीं लगता, किसी को भी जो भी त्विषा को थोड़ा भी जानता है, मैं तो उसे 14 साल से जानती हूँ, उसकी पूरी फैमिली को जानती हूँ, जो थोड़ा भी जानता है, हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। वो इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि वो इतनी जल्दी हार मान जाए। उसने इंडस्ट्री में अपने दम पर अगर एंटर किया है तो आपको भी पता होगा कि कितना बोल्ड, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है सब चीज़ों में। मैं खुद इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, तो हमें किसी को भी नहीं लगता ये बहुत गलत बात अगर ये कह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। हम तो बस सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। अभी जो र्यूमर मीडिया में फैल रहा है या फिर सोशल मीडिया पे भी कुछ बातें कही जा रही है, उसमें कुछ सच्चाई है आपके क्या? देखिए, अपनी तरफ से जो भी रूमर्स फैलाना चाह रहे हैं वो कुछ कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। उनके फैक्ट्स ही राइट नहीं हैं। अगर देखा जाए तो 2021 में वो हैदराबाद से सब कुछ छोड़ के आ गई थी। उसने अपनी MBA कंप्लीट किया है नरसी मुंजी से, उसकी डिग्री है। मैं उसको बहुत हेल्प करती थी क्योंकि उसके थोड़े टाइम पहले ही मैंने भी कंप्लीट किया था, तो असाइनमेंट्स में बहुत हेल्प करी है हमने एक दूसरे की। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। उसने बहुत पहले ही डिसाइड कर दिया था कि उसे इन फिल्म इंडस्ट्री और ग्लैमर वर्ल्ड से बाहर निकल के एक नॉर्मल लाइफ जी, क्योंकि
लॉकडाउन के बाद बहुत मुश्किल हो गई थी सारी चीज़ें, और उसका बॉम्बे में रहने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने फैमिली के साथ नोएडा में रह रही थी बहुत आराम से, और उसके डिसीजंस को अंकल आंटी हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। और क्योंकि वो इतनी समझदार थी तो हम सबको पता था कि वो अपने डिसीजंस लेने के काबिल है। तो अंकल आंटी को भी पता था कि उनकी परवरिश बहुत अच्छी है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट किया है। और अब उन्हें ऐसी हालत में देख के आई जस्ट फील कि उन्हें भोपाल से बाहर निकलना चाहिए एंड ये केस डेफिनेटली दिल्ली जाना चाहिए। अंकल आंटी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, उन्हें कुछ गेम खेलना नहीं आता। दे डोंट नो एनीथिंग अदर देन गिविंग लव। वो सिर्फ लोगों को प्यार देना जानते हैं। उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, जो उन्होंने खोया है वो हम नहीं सोच सकते कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा होगा। अब एटलीस्ट सबसे यही दरख्वास्त है पूरी जनता से, जिन्होंने हमें हमेशा आज तक अभी तक सपोर्ट किया है। यही चाहते हैं हम कि उन्हें आप हेल्प कीजिए प्लीज़, और कोशिश कीजिए कि ये केस भोपाल से निकल कर, हमारी यही अपील है, ये केस भोपाल से निकल के किसी भी हाल में दिल्ली जाना चाहिए। अंकल आंटी को वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ फेयर हमें नहीं लगता वहाँ पे कुछ भी बहुत फेयर हो पाएंगी चीज़ें। तो यही हमारी डिमांड है। अंकल आंटी चाहते हैं कि तुषा का सेकंड पोस्टमार्टम हो, उसमें उनकी हेल्प हो, और भी दिल्ली एम्स में जो भी उनके डाउट्स हैं वो वैलिड होंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी इन जो प्रोसीजर्स होते हैं उससे गुजरे। सर मेरा नाम राशि है। हम क्लोज थे, वो बहुत सपोर्टिव थी। आप हर न्यूज़ चैनल पे सुन सकते हैं कि वो कितनी अच्छी थी। आप समझ रहे होंगे इतने सारे लोग अलग अलग शहरों में आ रहे हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, जो उनको जानते थे। हम और कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम बस 3 पॉइंट्स चाहते हैं जिस पे हम सब अटल हैं। हमें इंसाफ चाहिए है, तो हम चाहते हैं कि सेकंड पोस्टमार्टम हो। हम चाहते हैं कि सब, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेकंड पोस्टमार्टम में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमें क्यों फेस करनी पड़ रही थी प्रॉब्लम एक सेकंड पोस्टमार्टम कराने में। हम चाहते हैं कि सेकंड पोस्टमार्टम के लिए हमें इजाज़त मिले ताकि हम करा पाएँ। हम नहीं चाह रहे हैं कि डिले हो या कोई एविडेंसेस चले जाए, इसीलिए हमें सेकंड पोस्टमार्टम ऑन प्रायोरिटी चाहिए। हम चाहते हैं सब अपनी आवाज़ उठाए सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। हम चाहते हैं कि अदर देन सेकंड पोस्टमार्टम ये केस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि हमें जस्टिस मिले। ऑन इमरजेंसी एक केस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम चाह रहे हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। और तीसरी चीज़ हम चाहते हैं कि SIT शुड बी मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, because we want the justice to come out, and if it is monitored by Supreme Court, no tampering can be done, which we are scared of. We are not blaming anybody, we are just stating our facts कि हमें ये चाहिए और हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ट्विशा के जो हस्बैंड है उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? उन्हें बेल नहीं मिली है। कल आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी आ गया है कि उन्हें बेल नहीं मिली है। उनके ऊपर एक रिवॉर्ड है 10,000 का, जो भी उन्हें ढूंढ पाएगा। येस, ही इज़ अब्सकॉन्डिंग। सो तो अभी उनकी जो सास थी वो जज थी, तो इससे जो जांच में कुछ या फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या सिस्टम पे वो दबाव डाल रही है, आपको क्या लग रहा है? सर हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन दबाव डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, क्या डाल रहा है, पर हमें ये पता है कि हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर अस। मेरा नाम अनुष्का है। मैं ट्विशा को करीब से जानती हूँ, हम दोस्त रहे हैं बहुत सालों से। तो एज अ फैमिली फ्रेंड सिस्टर लाइक बोल सकते हैं। BBA में पढ़ने के बाद पुणे में जो उसकी जो शिक्षा हुई थी उसका बिहेवियर कैसा था, या फिर क्या यादें उनकी जुड़ी आपके साथ? मैं ट्विशा को अपने लाइफ के बहुत अलग अलग फेसेस में मिली हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब के समय। बहुत सुंदर यादें हैं, बहुत मिलनसार उनका एटीट्यूड रहा है, बहुत हंसती खेलती खुश। आपने सुना ही होगा बाकी लोगों से भी। वेरी फुल ऑफ एनर्जी, वेरी काइंड, ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल। चाहे हमारी बात हुई हो, नहीं हुई हो, कुछ दिन हो गए हो, जो भी बात है, ऐसा उनसे मिलके हमेशा लगता था कि ये कोई अपनी है और मैं उसकी अपनी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसका दिल बहुत बड़ा था और बहुत साफ था, बहुत हेल्पिंग सपोर्टिंग नेचर हमेशा रहा है उसका। तो घर में जो भी
शादी के बाद जो उनको तकलीफ थी, कभी उन्होंने शेयर किया आपके साथ? नहीं, खैर हमारी तो इतनी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, बट जो मैं पढ़ रही हूँ चैट्स के द्वारा या जो मैं सुन रही हूँ फैमिली के द्वारा, उससे साफ पता चल रहा है कि वो बहुत परेशानी में थी। अभी फैमिली उनकी डिमांड कर रही है कि जो भी कुछ आगे जांच है, सेकंड पोस्टमार्टम या SIT हो, तो इसके बारे में आप फैमिली के साथ है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई इतने 5 महीने की शादी में जो ये हमें देखना पड़ रहा है, इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमें देखनी है। तो हम बस ये चाहते हैं, हमारी बस इतनी ही मांग है कि बिल्कुल सही तरीके से जांच की जाए, विदाउट एनी बायस, विद प्रॉपर लॉजिक, विद प्रॉपर प्रोसीजर, जो हमारा लॉ कहता है उसके तहत पूरी कार्रवाई की जाए। बस यही हमारी प्रैक्टिकल मांग है, और शायद किसी भी सिचुएशन में यही मांग होती। बस हम चाहते हैं कि और देरी ना हो, और जो हम पहले भी कह चुके हैं कि SIT करी जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर की जाए कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में लिया जाए दिल्ली में, और PM2 किया जाए। आई थिंक ये बहुत रीज़नेबल हमारे आस्क्स रहे हैं, फैमिली के आस्क्स रहे हैं, एंड हम यही चाहते हैं कि जो सपोर्ट अभी तक हमें मिला है वो इन चीज़ों पे भी हमें मिलता रहे, ताकि हम एक्चुअल में जस्टिस पा सकें।